Hello everyone, I'm again here with a new story. So please do subscribe Forensic Extract for interesting stories as well as the Indian judicial and medical legal and forensic system. So guys, today we will be discussing about a case, very interesting case, जिसमें कि एक एनिमल को एक वेपन की तरह यूज किया गया गाइस। उत्तरा एक यंग फीमेल disabled female थी वो। She was married to a person named as सूरज कुमार। केरला के किसी गांव में रहते थे। शादी के कुछ दिनों के बाद उनका 1 साल का बच्चा हुआ। घर वालों ने बड़ी अच्छी शादी करी, बहुत सारा गोल्ड दिया, कार दी, बहुत सारा कैश दिया, डॉवरी सिस्टम के चलते, बिकॉज दिस सिस्टम इज वेरी प्रेवलेंट इन आवर कंट्री। अच्छा सब कुछ चल रहा था। एक दिन क्या होता गाइस, 2 मार्च 2020 को उत्तरा को एक स्नेक काट जाता है। रशेल वाइपर, स्नेक की कई सारी वैरायटीज हैं, स्पीसीज हैं हमारी कंट्री में। एक स्नेक रशेल वाइपर नाम का एक स्नेक आता है, वो उसको काट जाता है। रशेल वाइपर की जो बाइट है उसमें क्या हो जाता है, पूरा ऑर्गन सूज जाता है और कई बार ऑर्गन को जो पार्ट है बॉडी का उसको काट के अलग भी करना पड़ता है। उत्तरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बेड रिडन हो गई कई महीनों तक और उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई और काफी टाइम लग गया रिकवर करने में उसको। कुछ महीनों तक वो अपने पति के घर पे रहती है। कुछ दिनों के बाद अपने खुद के घर वो आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ। अभी वो रिकवरी फेज में थी कि 6 मई 2020 को सुबह उत्तरा एक दिन उठती नहीं है। यूजुअली उत्तरा जल्दी उठ जाती थी। जब उत्तरा देर तक सोती रहती है, उठती नहीं है, तो उसकी माँ उसको रूम में जाके उठाती है। उत्तरा अनकॉन्शियस मिलती है और उसकी माँ नोट करती है कि घर के कोने में, उसी रूम में जहां उत्तरा अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी, उसी में एक बहुत बड़ा कोबरा, जो कि दूसरी वैरायटी का एक स्नेक है, वो पड़ा हुआ है। एक दिन एक केरला में फेमस एक नोटेड स्नेक एक्सपर्ट है, वावा सुरेश करके, वो इन दोनों घरों को विजिट करता है और इनको एक्सपर्ट एडवाइस देता है, अपना स्टेटमेंट देता है पुलिस को भी कि ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। एक वाइपर तरह का जो स्नेक है वो सेकंड फ्लोर पे, जो अपने पति के घर पे उतरा अपने हस्बैंड के साथ सेकंड फ्लोर पे रहती थी, वहां पॉसिबल ही नहीं है उसका जाना। प्लस कोबरा जिस तरह का स्नेक है, जो उत्तरा अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ एक एयर कंडीशन रूम में सो रही थी, वहां पे कोबरा स्नेक का अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है। ये जान के घर वालों को फाउल प्ले लगता है कि सूरज कुमार इन्वॉल्व हो सकता है। उसकी मदर को भी याद आता है कि उत्तरा उससे शेयर कर रही थी कि रिसेंटली अभी सूरज कुमार का वेनमस जो स्नेक है उनको पकड़ने में उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, वो कई सारे स्नेक केचर से बात करता है। वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, घर वाले पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, सूरज कुमार को अरेस्ट करा जाता है। लेकिन सूरज कुमार कुछ नहीं बताता। उत्तरा की बॉडी पे जो बाइट मार्क्स थे, यूजुअली जब स्नेक बाइट करता है तो बाइट मार्क्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, ऐसे होते हैं, आड़े बाइट मार्क्स होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। दो बाइट मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। लेकिन उत्तरा की बॉडी पे जो बाइट मार्क्स थे बड़े अनयूजुअल बाइट मार्क्स थे। इनका जो डिस्टेंस था 2 बाइट मार्क्स का, वो 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, 2.4 और 2.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा तक जा रहा था। सो ये एक पहला डाउट आ गया। दूसरा कि कोबरा जो स्नेक है वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकता, चढ़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन उत्तरा के रूम में एक खिड़की जो थी उसकी हाइट जो थी फ्लोर से 62 सेंटीमीटर थी। सो इट वाज वेरी अनलाइकली कि कोबरा वहां चढ़ गया हो। दूसरा कि कोबरा अनडिटेक्टेड अंदर रूम के अंदर घुस जाना बहुत ही पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी। रशेल वाइपर जो पहली बाइट में था, रशेल वाइपर जो कि 2 मार्च 2020 को काटा था उत्तरा के हस्बैंड के घर पे, वो सेकंड फ्लोर पे था उसका रूम, उस पे स्टेयर से रशेल वाइपर का चढ़ना पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ऑर्डर देता है पुलिस को
फॉर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। आपने सुना होगा कि जब भी इस तरह के किसी केस में डाउट होता है तो कोर्ट ऑर्डर देता है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने का। क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। उतरा के आकार की एक डमी मंगाई जाती है, उसके हाथ पे चिकन का पीस बांधा जाता है और वहां पे कोबरा को छोड़ा जाता है। कोबरा कुछ नहीं करता है। जब कोबरा को इंड्यूस करा जाता है तब कोबरा बाइट करता है। दूसरा एक और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करा जाता है जिसमें सिमिलर डमी पे पैर पे एक मरा हुआ चोर बांधा जाता है और रशेल वाइपर को छोड़ा जाता है, जो कि पहले इंसिडेंट्स का स्नेक था। रशेल वाइपर कुछ नहीं करता है बिकॉज उसको थर्मल रेडिएशन नहीं मिल रही है उस चूहे से। जब दूसरा इंसिडेंस होता है जिसमें रशेल वाइपर इंड्यूस्ड होता है जिंदे चूहे के द्वारा, जब जिंदा चूहा पैर पे बांधा जाता है तुरंत वो उसको बाइट करता है। ये कुछ कंफर्मेटरी, कुछ सपोर्टिंग टेस्टिमनी थी। जब पहली बाइट हुई थी 2 मार्च 2020 को, उसके उसी कुछ ड्यूरेशन में सूरज कुमार ने उत्तरा की एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई और जितना भी उसके गोल्ड था उसी गोल्ड को कुछ दिनों के बाद स्नेक बाइट होने के बाद में निकलवा के अपने पेरेंट्स को दे देता है सूरज कुमार। उसके पेरेंट्स थे और एक सिस्टर थी घर में, वो उस गोल्ड को कहीं छुपा देते, जो कि बाद में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक रबड़ के प्लांट में मिला। सूरज कुमार कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। उत्तरा के पेरेंट्स बताते हैं कि उत्तरा कुछ दिनों पहले ही बता रही थी कि सूरज कुमार ने स्नेक कैचिंग की ट्रेनिंग ली है। वो स्नेक कैचर, स्नेक जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ में रहना शुरू कर दिया उसने और बहुत सारे वीडियो भी देखता है। पुलिस ने भी नोटिस किया, इंफॉर्मेशन निकल पाई कि बहुत सारी उसकी व्हाट्सएप चैट्स थी, बहुत सारे वीडियोस वो देखता था स्नेक को हैंडल करने का, विनमस स्नेक को किस तरह से हैंडल करा जाता है। कुछ डेफिनेटिव एविडेंस नहीं था लेकिन एक सपोर्टिव एविडेंस की तरह इसने काम किया। कुछ दिनों के बाद एक सुरेश कुमार नाम का आदमी आता है पुलिस थाने में। वो कंप्लेन करता है कि उसने नोट किया पेपर में, न्यूज़पेपर में कि उत्तरा की इस तरह से डेथ हो गई है। वो स्टेटमेंट देता है गैस कि उससे 2 स्नेक कुछ महीनों के ड्यूरेशन में किसी ने खरीदे। सूरज कुमार ने 2 स्नेक खरीदे 10-10 हजार में और सूरज कुमार ने इस तरह से उत्तरा को मारने के लिए उन दोनों स्नेक का यूज करा। कन्फेस करा सूरज कुमार ने 12 जुलाई 2020 को पब्लिक कन्फेशन दी जिसमें कि उसने बताया कि पहली बार उसने रशेल वाइपर यूज करा, उत्तरा पे छोड़ दिया उसने काटा उसको, और दूसरी बार फिर से उसने जब उत्तरा बच गई तो उसने फिर कोबरा यूज करा, कॉमन इंडियन कोबरा, जिससे कि उत्तरा की मौत हो जाती है। सो इस तरह का जो केस है इसमें एक अनयूजुअल वेपन, एक एनिमल को एक वेपन की तरह यूज करा गया और फाइनली केस सॉल्व हुआ। So, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें एनिमल्स को एक पोटेंशियल वेपन की तरह यूज करा जाता है। अनयूजुअल केसेस में आता है लेकिन दीज आर रिकॉर्डेड केसेस।